अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल एडिक्शन। ब्लैक स्लीवलेस वेस्ट पहने उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें शदीद सुर्ख हो रही थीं। वो इस छोटे मगर स्टाइलिश किचन में खड़ा 2 ग्लास में वाइन उंडेल रहा था। जब टिक टिक की आवाज़ करीब आती गई थी, इतनी देर क्यों लगा रहे हो? मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। वो बोल्ड ड्रेस में मलबूस खूबसूरत लड़की उसके गले का हार बनते शिकवा कना सा बोली थी। खूबसूरत मेकअप से सजी आंखों में बेबाक खुमार रक्स कर रहा था। इंतज़ार करने का इनाम भी तो मिलेगा ना। एक गिलास उसे पकड़ाते, वो खुद में घोंट-घोंट वो जहर उतारते, दूसरा हाथ उसकी कमर पर रखते उसे कुछ और करीब कर गया था। नशा सामने खड़ी लड़की का था या फिर वाइन का, अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। अलबत्ता वो इस वक्त गहरे नशे में था। कुछ लम्हों बाद गिलास नीचे गिरे, टूटे, फिर बिखरने की आवाज़ आई। वो गहरे नशे में थे। उसने सामने खड़ी लड़की को शिद्दत से कैबिनेट से पिन किया और करीब हो गया। मैंने समझा कि मेरा साथ तेरा सुख होगा। मैं तो बस दुख हूँ, ये सच तुमने बताया मुझको मालूम है मुश्किल है मोहब्बत मुझसे। तुमने जाते हुए ये भी तो जताया मुझको। वो निचला लब दांतों में दबाए हुक्की से बैठी हुई थी। सामने कुर्सी पर इसहाक खान और तहमीना खान बैठी हुई थी, जो उसे तासुब से देख रही थी। देख रहे हो अब उसे? कल रात को लेट वापस आई और अब फिर जाने की बात, वो भी रात को शहर में रुकना। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुमने उसे सर चढ़ा रखा है। वो काफ़ी गुस्से में इब्तिसाम से बोले तो इब्तिसाम ने लब पेंच लिए। वो खुद भी नहीं चाहता था कि वो शहर रुके, वो भी अकेली, मगर महिरा उसे उठा ही लाई थी बाप के सामने। रमला की शादी है 2 दिन बाद। इब्तिसाम ने कुर्सी को शिद्दत से पकड़ा, चेहरा सुर्ख हो रहा था। महिरा कह रही थी उसे कुछ शॉपिंग करनी है, फिर वहाँ इनका अपना फ्लैट है, हम कोशिश करेंगे जल्दी आ जाएं। लेट हो गए मैं किसी सूरत इजाज़त नहीं दूंगा। मुझे हरगिज़ नहीं पसंद लड़कियों का रात को घरों से बाहर रहना। ज़माना क्या बोलेगा? और तुम घर रहा करो। वो नहीं मान रहे थे। महिरा रोने लगी। जाने देना, बच्ची है, आ जाएगी। तहमीना बेगम ने उसकी साइड लेनी चाही थी। अगर इब्तिसाम के साथ जाती है तो ठीक है। कहीं ना कहीं दिल में वो खुद मान गए थे उसके आंसू देखकर। वो उनकी ही बेटी थी, बस वो दोनों में कुछ फ़र्क करते, मगर महिरा उनको काफ़ी प्यारी भी तो थी। इब्तिसाम भाई कैसे? उसने एकदम गालों को साफ करते हैरत व खुफकी से कहा। तुम तैयार हो, ले चलता हूँ। वो उठ गया था और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तुम उसके साथ चली जाओ, मेरा शहर में दोस्त है एक, मैं उधर रुक जाऊँगा। उसको कमरे के पास छोड़ते वो संजीदगी से बोला और तेज़ी से अपने कमरे में गुम हो गया था। मगर ऐसे कैसे हो सकता है? जवान लड़की है, यहाँ क्या करेगी? शाहिद जतियाल ने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा था। हवेली में और भी काफ़ी लड़कियाँ काम करती हैं, एक वो कर लेगी तो क्या हो जाएगा। सामर मीर ने कहा है वो वहाँ नहीं रख सकता। सामने बैठे हाजिम ने संजीदगी से कहा था। बहुत राज़ी नहीं था, मगर मानना पड़ा। ठीक है, मैं बात करता हूँ उसके बाप से। वैसे भी आजकल में शादी शुरू हो जाएगी, काफ़ी काम होगा। वो पुरसोच सा बोले थे। रमला पर नज़र रखवाएं, वो शादी से खुश नहीं है और उल्टी सीधी हरकत न कर बैठे। शादी के जिक्र से रमला याद आई, जब ही बोला था। शाहिद जतियाल सर हिलाकर रह गए। वो उसे नहीं बता सके कि रमला शहर गई हुई थी। 3 गाड़ियाँ खड़ी थीं, इनमें से दूसरी गाड़ी में हल्के नीले रंग का शिफॉन का फ्रॉक पहने वो कब से इंतज़ार कर रही थी महिरा का, मगर वो थी कि आ नहीं रही थी। अब रमला थकने लगी थी जब वो सामने से आती नजर आई, मगर नज़रें उस पर नहीं, उसके साथ चलते इब्तिसाम पर थी। वो ग्रे शलवार कमीज़ पहने आज ज़रूरत से ज़्यादा संजीदा लग रहा था। बाल बेतरतीबी से माथे पर बिखरे हुए थे। रमला उसे देखे जा रही थी कि मैं लेट नहीं हुई, तुम कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गई हो। गुलाबी रंग की गोल कमीज़ के साथ पटियाला शलवार पहने उसने शिफॉन का दुपट्टा गले में ले रखा था और कंधों के गिर शाल पहनी हुई थी। बाल खुले थे, वो अच्छी लग रही थी, मगर रमला कुछ ना बोली।
इब्तिसाम ने बस एक लम्हे के लिए इसे देखा, फिर निगाहें मोड़ गया। इब्तिसाम भी साथ जाएंगे? बमुश्किल निगाहों और लहजे पर काबू पाते वो महिरा से बोली, जो उसके साथ बैठ चुकी थी। हाँ, मगर वो अकेले आएंगे। वैसे बाबा इजाज़त नहीं दे रहे थे। कल वो भी हमारे साथ वापस आ जाएंगे। गाड़ियाँ चलना शुरू हो गई तो एक आखिरी बार रमला ने मुड़कर उसे देखा। आय नूर की शादी है ना लाला? आय नूर नहीं, इधर गलती से मैंने आय नूर लिख दी है, इधर था रमला की शादी है ना लाला। मेरे पास एक जोड़ा भी नहीं है, मैं क्या पहनूंगी? वो जितने सदमे से बोली, उससे ज़्यादा सदमे से सांबर ने उसे देखा। वो इस वक्त बाहर लॉन में बैठा चाय पी रहा था जब आय नूर आ गई थी। खुदा का नाम लो, हर हफ्ते तुम जाती हो शॉपिंग करने और तुम्हारे पास कुछ नहीं है। वो उसे घूर रहा था। इस वक्त थका हुआ था, वरना उसे ले जाता, मगर आय नूर के कान पर जूं तक न रेंगी। क्या मतलब है आपका? मैं रोज़ रोज़ शादी के लिए शॉपिंग तो नहीं करती हूँ। इतने अरसे बाद किसी की शादी है, ले जाए ना। बाबा और किसी के साथ भेजेंगे नहीं, वरना आपको तंग न करती। वो अब काफ़ी मासूम बनते हुए बोली तो सामर को मानना पड़ा। घड़ी पर वक्त देखते उसने चाय की प्याली वापस रखी। 5 मिनट में आओ। वो शॉल कंधे पर सेट करते, आंखों पर गॉगल्स लगाते तेज़ी से आगे बढ़ गया। अब लेकर जाना तो था ही, तो देर करके क्या करता। पीछे आय नूर चहकती हुई तेज़ी से अंदर भागी थी। वो इस वक्त महिरा के साथ उस मॉल में घूम रही थी। वो तो कुछ नहीं ले रही थी, अलबत्ता महिरा काफ़ी कुछ पसंद कर चुकी थी। ऐसा बहुत ही कम होता कि वह दोनों अकेली बाहर निकलती, वरना कोई ना कोई साथ होता था। रमला, तुम भी लो ना कुछ, वो सामने देखो, कुछ तो लो। महिरा अब थकते हुए बोली। बाल चेहरे को छूते फिर पीछे हो जाते। चेहरा थकन के बाद शुरू हो रहा था। वो उधर ही बैठ गई। मेरा दिल बिल्कुल नहीं चाह रहा कुछ भी लेने को यार, मेरा ख्याल है वापस चलते हैं, वो बेजारी से बोली, मगर निगाहें बार बार अतराफ में देख रही थी। उसने महिरा से सुना था कि इब्तिसाम भी उसी मॉल में था। आज से पहले वो इतनी बेकरार कभी ना हुई जितनी अभी बेचैनी हो रही थी। न जाने क्यों। क्या मतलब है? अब कुछ तो लो ना। तुमने खुद ही तो कहा था कि तुम शादी के लिए राज़ी हो। उसे सदमा पहुंचा था जैसे। रमला कुछ नहीं बोली, उसका ध्यान ही नहीं था यहाँ कहीं भी। वो थक कर उसके साथ बैठ गई थी। थकन, बेजारियत, दुख, अजियत, मायूसी से। यार, पानी लाऊं तुम्हारे लिए? महिरा भी उसे देखकर उदास हो गई थी। ला दो। वो बस कुछ पल उसे यहाँ से भेजना चाह रही थी। महिरा उठकर चली गई। वो आंखों पर गॉगल्स लगाए इधर उधर परेशानी से देख रहा था। आयनूर पता नहीं किधर चली गई थी। उसे शदीद परेशानी हो रही है, ऊपर से उसका मोबाइल भी सामर के पास था। किधर चली गई है ये लड़की? वो उससे बड़बड़ाते पीछे मुड़ा। ऐन उसी वक्त वो उससे टकराई। हाथ में पकड़ी बोतल, जो अभी खोल ही थी, उलटती उसकी कमीज़ पर गिरी थी। वो खुद से उसके चौड़े सीने से टकराई और उतनी ही तेज़ी से पीछे हुई, मगर सामर ने उसका बाजू पकड़ लिया। अजब मशीनी लम्हा था, दोनों कुछ समझ ही ना सके। सामर ने पहले अपनी कमीज़ को, फिर उसे देखा, जो उससे दूर 2 कदम के फासले पर खड़ी हैरत और परेशानी से उसे देख रही थी। दाएं जानिब से कई बाल बिखर कर आगे आ गए थे। उस स्याह नैन कटोरों में कुछ खौफ-सा था, तिलिस्माती लम्हा था। वो उसे देखता गया, जबकि महिरा को दो पल कुछ समझ नहीं आया, मगर जब आया तब देर हो चुकी थी। एक तो उसका सर उसके कंधे से लगा था और उसकी शर्ट। सॉरी, मुझे पता नहीं चला। जब उसके हाथों का लम्स बाजू पर महसूस हुआ तो एकदम वो पीछे होते बोली, बाल बेसाख्ता कान के पीछे किए। वो घबरा चुकी थी शदीद। सामर को भी होश आया। उसने गॉगल्स उतारते अपनी कमीज़ को देखा, फिर उसे। गुस्सा तो शदीद आया, मगर कर ना सका था। कोई बात नहीं, वो काफ़ी संजीदगी से बोला था। गीली कमीज़ काफ़ी बुरी लग रही थी, महिरा को एहसास हुआ, मगर वो जल्दी से वहाँ से हट गई थी। धड़कनें कानों में शोर मचा रही थी, रंगत हनूज सुर्ख थी। सामर ने उसे दूर जाते तक देखा था। रमला, अभी महिरा को गए 2 मिनट नहीं हुए थे कि अपने नाम की पुकार पर सर उठाया। वो वही था जिसकी तलाश में अब वो थक चुकी थी।
उसे सामने देखकर लगा जिंदगी इतनी बुरी नहीं थी। वो इसे देखती गई। रमला, इब्तिसाम ने दोबारा पुकारा तो वो उससे होश आया। वो एकदम खड़ी हो गई थी। जी, क्या हुआ, तबीयत ठीक है? वो परेशान हो गया था उसे यूं देखकर। दिल को जैसे कोई मुट्ठी में मसल रहा था। जी ठीक हूँ, बस थोड़ी सी थक गई थी। उसने बर वक्त बहाना बनाया। दिल जैसे कानों में धड़क रहा था। उसके पास मौजूदगी, उसके लहजे की नरमी, निगाहों का बेसाख्तापन रमला को और अजियत से दो चार कर गया। इस पर अदराक हुआ वो पसंदीदगी नहीं थी, उसे इब्तिसाम से मोहब्बत हो गई थी। और इब्तिसाम उसे आखिरी बार बेखुदी के आलम में देख रहा था। फिर वो किसी और की हो जाती, फिर कहाँ देख पाता। मेरे साथ कुछ भी दफ्तन नहीं, हाथों में नसीब की जो लकीर है, अहीर है। बैठ जाओ, वो नरम मगर संजीदगी से बोला। उसकी तबीयत सच में ठीक नहीं थी। रमला बिन कुछ कहे बैठ गई, सर झुकाए हाथों की लकीरों को देखते जो इस पर हंस रही थी। जैसे एक एक करके उसके आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। वो तड़प गया। क्या हुआ, रो क्यों रही हो? खुदारा और तकलीफ मत दो। बेसाख्ता वो शिकवा कर गया था। पहले कम तकलीफ थी, क्या अब उसे रोता भी देखता? रमला और रोने लगी। कुछ भी बस में नहीं था और इब्तिसाम उसके आंसू तक नहीं पहुंच सकता था। वो मुट्ठियों को शिद्दत से बेंचे उसे देख रहा था। रगें शदीद तन चुकी थी। आस पास ज़्यादा रश नहीं था। रमला, रमला, क्या हुआ भाई? रमला, मुझे देखो, क्या हुआ यार? इसी वक्त महिरा अब यहाँ भागते हुए आई और अब हैरत और परेशानी से बोली। मगर रमला के रोने में कोई कमी न आई। वो रोए जा रही थी। इब्तिसाम तेज़ी से वहाँ से हट गया। उससे और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसकी निगाहों के तराफ ने उसके दिल पर एक और गहरा जख्म दिया था। अच्छा चलो हम फ्लैट चलते हैं। ज़बरदस्ती उसे लिए वो खड़ी हुई। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो उसे लिए बाहर निकल गई थी वहाँ से। पर्पल कलर शॉर्ट फ्रॉक और कैफ्री पहने उसने बालों को जूड़े की सूरत बांध करके रखा था। वो थोड़ी के नीचे हाथ रखे फुर्सत से सामने खड़े शख्स को देख रही थी, जो काफ़ी परेशान लग रहा था। बाल माथे पर बिखरे हुए थे और बाजुओं को कहने तक फोल्ड कर रखा था। बाएं हाथ में पकड़े सिगार से कश लेते और न जाने कौन सा गम हल्का करना चाह रहा था। तनी हुई रगें और गंदमी रंगत, वो काफ़ी पुरकशिश मर्द था। आयन और इसे देखे जा रही थी। उसकी बुरी आंखों में दिलचस्पी थी, लबों पे मुस्कुराहट थी, जबकि मुकाबल ने अब तक उसे नहीं देखा था। आय नूर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। कोई एहसास है तुम्हें? वह एकदम से अटपटा कर पीछे मुड़ी। सामने ही सामर खड़ा था। वो डर गई। उसे उसे पता तो नहीं चल गया। वो लाला, मैं, चलो अब, रात देखो कितनी ज़्यादा हो गई है। उसे कुछ भी कहने की मोहलत दिए बिना उसका हाथ पकड़ते वो अपने साथ लिए बाहर की जाने बढ़ा। आय नूर खौफज़दा हो गई थी। मुड़कर नहीं देखा, जबकि उस शख्स ने अब के उसे देखा था। काफ़ी नागवारी से वो कब से उसका देखना महसूस कर चुका था, मगर मुड़ा नहीं। और जब तक मॉल के से न निकली, वो सर्द निगाहों से उसकी पुश्त को देखे रहा।